कोंडन बाग एक छोटा सा गांव दिल के इलाके में बसा हुआ। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को महसूस होती थी। इस गांव के पास एक राज था, एक खौफनाक राज, एक ऐसा राज जो गांव वालों की रूह को कंपा देता था। वो था पहाड़ी पर बना हुआ टूटा फूटा बंगला, कोंडन बाग का भूतिया बंगला। इस बंगले की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, रात में अजीब आवाजों की कहानियां। कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियों में झांकती परछाइयां। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। बंगला अकेला खड़ा था, भूले हुए समय की निशानी। एक ऐसा समय जब वहां खुशियां बसी थीं, इसकी रंगाई उखड़ रही थी, खिड़कियां बंद थीं, मानो वो घर अपने अंदर के सारे राज छुपा रहा हो। चारों तरफ उदासी छाई हुई थी, मानो वो घर खुद रो रहा हो। उसकी दीवारें भी जैसे सिसक रही थीं, एक ऐसे अतीत का शोक मना रहा हो जिससे वो बच नहीं सकता था, एक ऐसा अतीत जो कभी वापस नहीं आ सकता। अजय एक युवा पत्रकार था, पेशे में नया लेकिन जुनून से भरा हुआ, एक अच्छी कहानी के लिए भूखा, हर दिन कुछ नया खोजने की चाहत। उसने कोंडन बाग के बारे में अफवाहें सुनी थीं, एक भूतिया बंगला जो रहस्यों से भरा हुआ था। भूतिया बंगले ने उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने एक मौका देखा, एक बड़ी कहानी का, सच्चाई का पता लगाने का मौका, एक ऐसी सच्चाई जो सबको चौंका दे, अपने डर का सामना करने का मौका, एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने का। अजय ने कोंडन बाग जाने का फैसला किया, एक साहसिक यात्रा की शुरुआत। उसने अपना बैग पैक किया, हर जरूरी चीज को ध्यान से रखा, नोटबुक, पेन और एक टॉर्च। ये सब उसके सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, किसी भी अच्छे पत्रकार के लिए जरूरी चीजें। बिना इनके उसकी यात्रा अधूरी होती। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। उसकी आंखों में एक चमक थी, डर के पीछे की कहानी को खोजने के लिए, हर कोने में छुपे सच को उजागर करने के लिए, दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, एक ऐसी सच्चाई जो सबको हैरान कर दे। जैसे ही अजय कोंडन बाग पहुंचा, उसने उसे महसूस किया। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बंगले पर मत जाओ, उन्होंने विनती की, लेकिन उनकी चेतावनी ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया। रात हुई, अजय बंगले के पास पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। हवा ठंडी हो गई। उसने एक मौजूदगी महसूस की जो उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भूतिया बंगले ने उसका स्वागत किया। हवेली अंधेरी और खामोश थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अजय धीरे धीरे चला, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। क्या ये उसका वहम था या यहाँ कोई और भी था? वो आगे बढ़ता रहा, हवेली में और अंदर। फुसफुसाहट तेज होती गई। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। अजय हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। वो अंदर गया। कमरा एक बड़े सजे हुए शीशे के अलावा बिल्कुल खाली था। और फिर उसने उसे देखा, एक औरत शीशे में खड़ी हुई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। अजय चौंक गया। उसने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो यहां थी। शीशे वाली औरत बोली। उसकी आवाज धीमी और गम से भरी हुई थी। उसने अजय को अपनी कहानी बताई। वो कभी इसी हवेली में रहती थी। वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन त्रासदी आ गई। उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई। उस पर उसके कत्ल का आरोप लगा, झूठा आरोप। वो दर्द सहन नहीं कर सकी। अन्याय। उसने अपनी जान ले ली। वो तब से इस घर में फंसी हुई थी। उसे शांति नहीं मिली। अजय ने उसकी कहानी सुनी। उसके मन में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी, उसे उसकी कहानी बतानी होगी, उसे उसका नाम साफ करना होगा। उसने उससे वादा किया कि वो उसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा करेगा। बोलते बोलते उसने एक बदलाव देखा। औरत की आंखों से उदासी कम होने लगी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अजय तब जान गया कि उसने सही काम किया है। अजय गांव लौट आया। वह अपने दिल में एक मिशन लेकर आया था। उसने गांव वालों को औरत की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अजय जिद्दी था।
उसने तथ्य प्रस्तुत किए, उसने सबूत दिखाए जो अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसने उनकी मानवता को अपील की। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे भी कभी किसी के बेटे, भाई या पिता थे। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे। उनके दिलों में बदलाव आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि औरत कोई राक्षस नहीं थी, वो एक पीड़िता थी। उसकी कहानी ने उनके दिलों को छू लिया। परिस्थितियों और अन्याय की शिकार, उसकी पीड़ा अब उनकी समझ में आने लगी। गांव वाले एक साथ आए। उन्होंने एकजुट होकर कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने उस औरत के लिए एक स्मारक बनाया। यह स्मारक उनके संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने आखिरकार उसकी आत्मा को शांति दी। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। भूतिया किस्से बंद हो गए। अब कोई डर की कहानियां नहीं सुनाता था। हवेली अब डर की जगह नहीं रही। यह अब एक सामान्य स्थान बन गया था। यह एक यादगार बन गई। लोग इसे देखने आते थे और उसकी कहानी सुनते थे। एक याद दिलाने वाली घटना। यह घटना हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी, जो याद दिलाती है कि साहस से डर पर विजय पाई जा सकती है। यह साहस का प्रतीक बन गई। यह कि अंधेरे में भी हमेशा उम्मीद होती है। यह उम्मीद की किरण बन गई।